क्लास 7th आपका टॉपिक है मैथ्स के अंदर 12 नंबर का लेसन है। इसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने अभी पढ़ा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कैसे करते हैं। फिर दूसरा है इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स कितनी कितनी होती है वो समझा रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ 5x + 3, तो दो टर्म हो जाएगी 5x और 3। x² की ओनली वन टर्म है। यहाँ पे जैसे फोर्थ क्वेश्चन में देखो 2x² - 3y, तो एक टर्म 2x² होगी और 3y होगी, तो आंसर क्या होगा 2 टर्म्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म्स हो गई। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला टाइप से मोनोमियल। क्या नाम है? मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जिसमें क्या हो, खाली एक ही टर्म हो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x 3, देखो कॉमा लगा के लिखा 2x 3yz, ये 1/2 pq एक ही टर्म होती है, उसको मोनोमियल कहते हैं। फिर आती है बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म होती है। देखो यहाँ पे ये पूरा है ना, एक x हो गया और एक 3 होगा, दो टर्म होगी, तो नाम क्या होगा? बाइनोमियल। यहाँ पे देखो ये पूरा एक क्वेश्चन है, 2x + 3y, तो दो टर्म हो गई तो बाइनोमियल। यहाँ पे भी 3z³ और 2z, तो ये दो टर्म है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? बाइनोमियल। ओके, देन आगे देखो ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें कितनी ट्राई मतलब 3 होता है, जहाँ पे 3 टर्म होगी। देखो 1 2 3, तो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस क्वेश्चन में भी देखो 1 2 3, तो ट्राइनोमियल नाम हो गया। फिर आता है पोलिनोमियल, जिसमें 3 से ज़्यादा होगी, इसको क्या बोलेंगे? पोली। जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 और मोर देन टर्म हो उसको कहते हैं पोलिनोमियल। आया समझ में? ये टाइप्स आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर एग्जाम्पल सहित। आगे आ जाते हैं अपन। फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एवरी टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर में हम इसको तोड़ सकते हैं। ऑल टर्म आर मेड ऑफ द फैक्टर। लुक एट द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंड। देखो टर्म दे रहे कि 5x², इसके फैक्टर इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। 5 को अलग लिखा, x की पावर 2 थी तो एक बार x लिखा, एक बार x लिखा। 3 अगर पावर 3 होती 3 बार लिखते हैं x। 4 होता तो 4 बार लिखते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे 6xy है, इसकी फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया, एक x हो गया और एक y हो गया। x का ओनली x ही रहेगा, 1x हो गया। और 7 का क्या हो गया? खाली 1। 7 लिखते हैं, 1 नहीं लिखते तो भी चलता, पर इन्होंने लिखा है तो आपको भी लिख देना। ठीक है, फैक्टर समझ में आया? उसके बाद देखो इसको इस तरीके से ट्री के जैसे भी बना सकते हैं, ट्री जैसे भी बना करके समझा सकते हैं। ओके, आगे देखो टर्म और इसके वेरिएबल और कांस्टेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। बताओ वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट? वेरिएबल जिसका मान चेंज होता रहता है। जैसे ABCD के जो अक्षर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। आ रही बात समझ में? इंग्लिश के अंदर, मैथ्स के अंदर वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो इंग्लिश के ABCD के जो अक्षर, जैसे ये x, और इस क्वेश्चन के अंदर 7x² में x क्या है? वेरिएबल है। और जो संख्या होती है ना उसको कांस्टेंट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स। 7 को 7 ही तो बोलेंगे। x की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसका मान चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान चेंज नहीं होता है वो होता है कांस्टेंट। ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो एक टर्म दे रखी है, उसमें आपको पूछा है कि इसके कांस्टेंट और वेरिएबल बताओ। तो यहाँ पे आपको पता पड़ रहा है एक x है, फिर x y है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया वेरिएबल x और y होगा। कांस्टेंट क्या? 7 6 3 और 7, 7 6 और 3 और 7। माइनस का साइन लग रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। ओके, ये बनाना है आपको। आगे जाते थोड़ा सा और। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नया टॉपिक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन algebraic expression. Coefficient of the factor of the term is an algebraic expression are equal to the product of the remaining factor of that term. Coefficient may be two types. दो तरह के होते हैं coefficient, algebraic coefficient and the numerical coefficient. देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा, टर्म दे रखी 10xy, ओके, तो इसके फैक्टर तो 10 और x और y हो गए। कोफिशिएंट पूछे, क्या पूछे? कोफिशिएंट बताओ। x और y का कोफिशिएंट बताना, मतलब x और y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 से, तो आंसर हो जाएगा x और y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 10। इसी तरीके से अगर पूछे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बताओ, तो x को छुपा दो। जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन के अंदर x का कोफिशिएंट पूछा तो x को छुपा दो, बचा कौन? 10 और y, तो 10 और y आ जाएगा। जिसका कोफिशिएंट पूछ रहे उसको छुपा दो, y का पूछे तो y को छुपा दो, और क्या हो जाएगा? 10x, तो ये 10x आंसर आ गया। और 10xy का पूछ रहे हैं तो 10xy पूरा आ गया तो 1। कोफिशिएंट का मतलब होता है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है।
एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो 10 का कोफिशिएंट है। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10 और वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स को भूल जाओ, 10 वाई आंसर आ जाएगा। जब वाई का कोफिशिएंट पूछे तो वाई को छुपा दो, बचा कौन 10x, तो 10x और पूरा ही लिख दे 10x वाई, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक इंडेक्स बना के करना। ओके, आज के लिए काफ़ी है। उसके बाद ये सारा तो आपको कॉपी में लिखना ही है। उसके बाद एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वोट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बताना इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन बिलो। एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स किसका कोफिशिएंट है 8 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस इंडेक्स बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ लिख रखे हैं, सॉल्व कर रखा है। देखो इधर क्या लिख रखा है, क्वेश्चन लिखा, इसकी टर्म भी बता रखी है और इसकी कोफिशिएंट भी बता रखा है। टर्म क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन देखो एक्स 8xy x माइनस 3y इजिकल टू, टर्म क्या है इसकी x वाली टर्म पूछा है तो 8x लिख दिया, और कोफिशिएंट x का x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो कोफिशिएंट हो गया 8। 5x, ये कितनी टर्म है 3 टर्म है, खाली x वाली टर्म लिखी यहाँ पर क्योंकि ये पूछ भी ये रहा है x का कोफिशिएंट बताना, इसलिए हमने x वाली टर्म लिख दी। और x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी से नहीं, मतलब 1 से। ओके, अब यहाँ पे भी 2 टर्म है, पूछे टर्म कितनी, तो 2 टर्म है, और लेकिन अगर खाली x की कोफिशिएंट पूछे तो xy वाला पद लिखा, और x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर इसका कोफिशिएंट हो गया। आधी बात समझ में। यहाँ पे भी 2 टर्म लिखी, यहाँ पे 5xy है तो ये लिखा 5xy, 5x को छुपा दो, बच्चेगा क्या -5y, तो -5y इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ बताओगे क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कौन है, बोलो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का z आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बताओ x y z, तो x लिख दिया यहाँ पर, x किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता 1। यहाँ तक आपको आज करके लाना है। ओके, थैंक यू सो मच।